फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम। मैं आप सभी लोग कुछ कमेंट कर रहे थे, जैसे कि बदायूं जिले की अपडेट के लिए, बुलंदशहर जिले की अपडेट के लिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अभी जो आज 9 तारीख है, 9 जून है, तो 9 जून को बलरामपुर की आज ही लास्ट डेट है। अब तक अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो साइट पर जाकर आप सेवा योजना पोर्टल पे जाकर कर लीजिए। दूसरा, सोनभद्र की कितनी डेट है? 17 जून है। ठीक है, अभी टाइम है, लेकिन कर लीजिए क्योंकि लास्ट में जो है साइट वगैरह बिजी जाते हैं। तो ये तो आपकी 2 अपडेट विशेष जो कि आपको पता ही है। ठीक है, आगे हम जो बात करते हैं, और आज जो है मऊ ज़िले में आपकी डीबी चल रही है, जो कि मैंने कल बता दिया था। आज ही लास्ट डेट है, मतलब सभी की डीबी जो भी रह गए हैं शेष, वो अभी भी समय है। अगर कोई अपडेट आपको नहीं मिल पाई हो और वीडियो भी देख रहे हैं तो भी 4-5 बजे तक चलेगी, आप जाकर करा सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस समय की जो विशेष अपडेट है। सबसे पहले एक ज़िले का जो आवेदन स्टार्ट हुआ है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और एक कमेंट आया था बहुत प्यारा सा कि मैम आपके कहने से मतलब आपकी सूचना की वजह से हमारी जो है बाल वाटिका में जॉब लग गई है। तो थैंक यू सो मच। आप पहले ही या दूसरी कैंडिडेट है मेरे चैनल पर जिन्होंने फ़ोन करके मतलब सॉरी मैसेज करके एथलीट ये तो जताया कि हाँ आपने जो मेहनत की उससे हम कहीं सफल हुए। ठीक है, नहीं तो नेगेटिव कमेंट तो बहुत लोग करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई मेरे चैनल पे जितना मैंने काम किया है उस हिसाब से मैंने नोटिस किया कि किसी ने भी आज तक ये नहीं बताया कि मैम हमारे यहाँ पे जॉब लग गई है। मैं ये नहीं कह रही उनकी जॉब लगी नहीं, भाई इतने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि हमारे चैनल से उन्हें अपडेट कतई मिल ही नहीं रही है। बात ये है कि कोई किसी का थोड़ा भी एहसान या फिर किसी की तारीफ़ करना नहीं पसंद करता आज के ज़माने में। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे बनिए कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ आपको बता रही हूँ तो इतना तो कमेंट कर सकते हो जिससे मुझे पॉजिटिव थोड़ा मिलता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, बच्चों को जानकारी होती है, जॉब मिलती है, और भी बच्चे देखेंगे तो उससे अप्रिशिएट होंगे कि हाँ अच्छा ऐसा है कि मिलती है जॉब। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपने मतलब मुझे विश किया इस चीज़ को लेकर, कॉन्ग्रेट्स किया कि मैम आपने अब आपके चैनल से ही हमें पता चला। ठीक है, तो थैंक यू। इसके मतलब शब्द भी नहीं आ रहे मेरे लिए। बहुत खुशी होती है कि हम भले ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हमारी वजह से कोई कुछ और कर पा रहा है, मतलब कुछ अच्छा कर पा रहा है, तो बहुत खुशी मिलती है। तो इस समय चंदौली ज़िले का जो है आवेदन स्टार्ट हुआ है। एकदम से मैंने बात स्टार्ट की तो कुछ शब्द मेरे गड़बड़ हो गए, लेकिन कोई नहीं, अभी गर्मी भी बहुत है, रूम में फ़ैन भी नहीं चला सकते हैं क्योंकि शोर बहुत होता है फ़ोन में, मतलब अगर फ़ैन चलाकर आप वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, ये जो है 90 पोस्ट पर कल ही 8 तारीख से आवेदन तो आज शाम से स्टार्ट होंगे, मतलब विज्ञप्ति ये कल आई है। 16 तारीख इसकी, 16 जून लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकता है? जिसका ग्रेजुएशन है किसमें? आर्ट्स स्ट्रीम, मतलब बीए होम साइंस से। ठीक है, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बीए होम साइंस नहीं भी है तो आपने डीपीएससी कर रखा हो, सिटी नर्सरी कर रखा हो और एनटीटी कर रखा हो, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान से, एनसीटीई से, तब आप यहाँ पर मान्य होगी। ठीक है, वो भी 2 साल का। ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पुरुष है, महिला है, विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, खिलाड़ी है। बहुत से लोगों को लगता है इसमें पुरुष अप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ इसमें दिया हुआ है, कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, सैलरी भाई सीमा इसकी 10,000 से 20,000 दे ही रखी है, लेकिन मिलती कितनी है आपको? 10,313। 18 से 40 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, 40 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। कहीं कहीं 45 भी मांगी गई है, लेकिन यहाँ पर 40 साल तक। अनुभव कोई आवश्यक यहाँ पर है नहीं, और ये चंदौली जिले की भर्ती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है कि 40 वर्ष से अधिक ना हो, ये 1 जुलाई 2025। तो ये हो गई यहाँ की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने कुछ अपडेट्स निकलवाए हैं। ये बरेली का ज़रूर रह गया अभी, जबकि मेरे पास में है और मैं नहीं निकल पाई क्योंकि मुझे कोई समझ में नहीं आया व्यक्ति जिससे मैं जा निकलवाऊँ, मुझे खुद ही वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, कल तक आपको मैं देती हूँ, मैं खुद ही जाऊँगी। आज दोपहर हो रही है, मैं शाम तक मतलब 5 बजे तक तो संस्थान खुले ही होते हैं, मैं जाकर पता कर आऊँगी। ठीक है, बदायूं की बात करते हैं। बदायूं और बुलंदशहर में एग्ज़ाम का अभी जो मुझे खबर दी गई है कि नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही होगा, ऐसा बताया है वहाँ के जानकार ने। लेकिन एक चीज़, और जिन जानकार ने ये खबर निकाल के दी है, जैसे बाबू लोग होते हैं ना, बाबू लोग टाइप काम करते हैं ना, क्लर्क वगैरह, तो वो इस तरीके के लोगों से भी अपडेट मिली है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अंतिम डिसीजन जो है सीडीओ मैम लेती हैं इस भर्ती में। तो अभी तक तो डीबी की ही संभावना है, अभी तक कोई चर्चा हमारे यहाँ पर नहीं है संस्था में कि यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम वगैरह होगा। कहाँ पर? बुलंदशहर और बदायूं में। ठीक है, दोनों में।
ठीक है। मतलब अब बुलंदशहर की खबर कैसे मिली आपको बता दूं, बुलंदशहर कोई मेरे पास में नहीं है। ऐसा है, जिन भैया से मैं बदायूं की खबर निकलवाती थी, ठीक है, उनके मतलब किसी दोस्त का बदायूं से बुलंदशहर में ट्रांसफ़र हो गया है, तो इस वजह से मुझे बुलंदशहर की भी अपडेट मिल गई, ठीक है। तो और आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हो। जैसे मैं हर ज़िले में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि 75 ज़िले हैं पूरे यूपी में, नहीं जा सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को अपडेट मिलती है तो आप लोग हमें कमेंट कर दिया करें, जिससे हम पर्सनली आपसे कांटेक्ट कर लिया करें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी बता दिया करो, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है अपडेट निकालने में घर में बैठ के, और झूठी चीज़ें कहना नहीं आता है, और कई बार मैं दूसरे लोगों से सुन के बता भी देती हूँ आप लोगों को, फिर वो गलत निकल जाती है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने बच्चों को गलत अपडेट दे दी। तो इस वजह से बुलंदशहर और बदायूं 2 ज़िले का एग्ज़ाम का भी कुछ नहीं है यहाँ पर, एग्ज़ाम के विषय में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अगर सीडीओ मैडम ने एंड समय पे कोई डिसीजन ले लिया तो ये एग्ज़ाम एंड समय पे भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि बेशक वहाँ पे ये कहा जा रहा है नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शर्त यहाँ पर लगा दी है, मतलब एक कंडीशन लगा दी है कि सीडीओ मैडम अंतिम डिसीजन लेती हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है भाई, सब जगह हो रहा है, सीडीओ मैडम के मन में ख्याल आया कि भाई सब जगह हो रहा है तो हमें भी कराना है। तो भैया अभी मैं क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ धीरे धीरे, और मैं सोच रही हूँ क्यों ना 1-2 क्लास की मैराथन करा दूँ, जिससे ये है कि आप को कंटेंट मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से फिर उसे धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो पढ़ाई मेरे हिसाब से करनी चाहिए आपको, एंड समय पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, इसलिए क्योंकि हर ज़िले में एंड समय पे ही पता चल रहा है एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करने में कुछ नहीं जाता। बकाया अब डीबी स्टार्ट हो गई है, कहाँ की बांदा जिले की डीबी स्टार्ट हो गई, तो आप वो देख लीजिए, ये रही बांदा जिले की डीबी है। आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सेवा योजन पोर्टल पर जिला बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद बांदा के लिए ECCE के पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक 9/6/2026 दिन मंगलवार को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक मेसर्स क्रॉप्स केयर इन्फोटेक प्राइमरी लिमिटेड, पता है डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता हॉस्पिटल के बगल वाली गली में विपिन अवस्थी कोचिंग सेंटर के सामने, रोडवेज बस स्टैंड के पास, बंगालीपुरा सिविल लाइन बांदा उत्तर प्रदेश, पिन कोड यहाँ का है 21,001 में रखा गया है। अतः आप सभी कार्मिक अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों की मूल प्रति, ठीक है, मतलब इसका फोटोकॉप और मूल प्रति मतलब जो ओरिजिनल है वो के साथ साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं एक छाया प्रति के साथ, मतलब ये सारे आपके ओरिजिनल भी जाएंगे और इनकी फोटोकॉपी। 11 बजे, पता डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता हॉस्पिटल के बगल वाली गली में विपिन अवस्थी कोचिंग सेंटर के सामने, रोडवेज बस स्टैंड के पास, बंगालीपुरा सिविल लाइन बांदा उत्तर प्रदेश, पिन कोड ये दिया है। इस पर निर्धारित समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। संस्था द्वारा निम्न दूरभाष नंबर को ही सूचना आदान प्रदान हेतु अधिकृत किया गया है तथा इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य नंबर से आपके पास कोई फ़ोन आता जाता है, अब आपके पास डीबी होगी, हो सकता है पैसों के लिए कुछ लोग फ़ोन करें, तो मैं ये नंबर दे रही हूँ, अगर इन नंबरों से आता है कोई भी कॉल तो आप कांटेक्ट करें, अन्यथा आप उसको मतलब इग्नोर करें। या तो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है या कोई और हो सकता है, मतलब आपका पैसे खाने वाला कोई फ़ोन आए तो वो कोई और ही हो सकता है, कहने का मतलब ये है। यहाँ के नंबर अभी मैं बता देती हूँ। तो अनदेखा कर दें, अन्यथा धोखाधड़ी या कोई अप्रिय घटना की दशा में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसमें संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। तो किसी प्रकार की जानकारी है तो नंबरों पर संपर्क करें। नंबर है 6393423541, दूसरा नंबर है 8299449024, तीसरा नंबर है 8887114973। तो ये नंबर रहे, तीन नंबर हैं, इन्हीं नंबरों से अगर कोई कॉल आता है तो आप उठाएं। दूसरा, इसी ज़िले की नहीं किसी भी ज़िले की अगर डीबी या कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपके मेल बॉक्स या आपके इसमें व्हाट्सएप नंबर पे आएगा, तो आप लोग अपने फ़ोन का रिचार्ज वगैरह रखा करें और मेल को चेक करते रहा करें या व्हाट्सएप को चेक करते रहा करें, नहीं तो ऐसा भी होता है कई बार आपको पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो आई होप यही कुछ जानकारियाँ थी जो आज हमें प्राप्त हो पाई हैं। तो मिलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, एंड जाते आते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा। धन्यवाद।